श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, आप महंगे महंगे जैसे रत्न हो गए, जैसे हीरा, मोती, ओपल, आपको नीलम और पुखराज, रूबी, ये मत धारण करें, क्योंकि ये जब ग्रह का अंतर्दशा और महादशा चलता है तो अगर आपकी कुंडली में शुभ भाव में हो और उसकी डिग्री वाइज कम हो या नीच हो या मारक अवस्था में हो, अगर अपने घर में मित्र राशि में हो तभी पहन सकते हैं, वरना मत पहने, वरना आपके जीवन को तहस नहस भी करा सकती है। तो आज मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जो रत्नों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त काम करेगा, आपको बना देगा करोड़पति और खरबपति। तो दोस्तों, अगर आप चाहे अपना जीवन बहुत ही आसानी से बिना पैसे खर्च किए बदल सकते हैं, कभी अगर आपके ग्रह की डिग्री वाइज कम हो, वृद्धावस्था में हो, अगर आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई ग्रह आपको दुख दे रहा है तो आपको कोई पूजा पाठ हवन कराने की जीवन में ज़रूरत रहेगी नहीं। आपको कभी ये दुख आएंगे ही नहीं, कष्ट आएंगे ही नहीं, कभी आपको समस्या आएगी ही नहीं। सबसे पहले तो न तो आपके घर परिवार में अशांति रहेगी, न तो किसी के साथ लड़ाई होगा, नहीं तो झगड़ा होगा, न किसी के साथ मनमुटाव होगी, और आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए आप बहुत ही आगे, दुनिया में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। आपको मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि अगर आप इसको एक बार आजमा के देख लीजिए, आपका जीवन अवश्य ही परिवर्तन हो जाएगा। आप महंगे महंगे रत्न पहनने छोड़ दें, आपको कोई शौक से ना पहने, क्योंकि राशि के अनुसार कई बार आपका जीवन में एक्सीडेंट होना, धनहानि होना, चला हुआ बिजनेस और व्यापार बंद होना, ये आम बातें होते हैं। अगर आप किसी गुरुजन की, ज्योतिषों की सलाह के अनुसार भी लगा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ताकतवर आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी जीवन को परिवर्तन कर देगा। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासा के बारे में भी जरूर रखें। तो दोस्तों, आज अक्सर हमारे भारतवासी अन्य देश में जो भी बसवास करते हैं, जो रहते हैं, हमारे जीवन में इसकी कोई भी व्यक्ति कोई शौक से लगाता है तो कोई अपने राशि के साथ रत्न को धारण करते हैं। कोई रूबी धारण करता है, कोई नीलम धारण करता है, कोई पुखराज को धारण करता है। तो रंग बिरंगे पत्थर अंगूठी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये रत्न बहुत ही खतरनाक होते हैं। बहुत परेशानी भी मिलती है और परेशानी के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। जीवन में ऐसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। अगर आपको भाग्य चमकाने के लिए किसी ज्योतिषी को सलाह के साथ साथ आप किसी नवग्रह का रत्न को, जिससे मुख्य रत्न कहा जाता है, तो ये रत्न आप पहनते हैं तो आपका जीवन ऐसा नहीं है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। एक राशि में जैसे सूर्य का अंतर्दशा चल रहा हो, महादशा चल रहा हो, या आपके लिए सूक्ष्म दशा चल रहा हो, या आपके कुंडली में शनि का 7.5 का दशा चल रहा हो, या अढ़ैया का दशा चल रहा हो, या देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही हो, तब उस समय आप किसी भी उसी ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न कुछ थोड़े समय के लिए ही आप धारण कर सकते हैं। जिस ग्रह का अंतर्दशा और महादशा चलता है उसी समय के लिए आप पहन सकते हैं, वरना ये उसके बाद जब इसकी अंतर्दशा और महादशा जब समाप्त हो जाती है तो बहुत ही अशुभ प्रभाव ये प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पेड़ पौधों की जड़ों से, आपको रत्नों से भी ज़्यादा पावरफुल ऐसे विधि जो हैं आपको मैं बताऊंगा, जो आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। तो आप ज़रूर अपने पास रखें इन चीज़ों को, तो देखें चमत्कार आपके जीवन में अवश्य हो जाएगा। तो ज्योतिषीय विज्ञान अनुसार देखा जाए तो उपरत्न विभिन्न बाज़ारों में आपको अच्छे ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों मिले जाते हैं, लेकिन किसी को इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अगर ग्रह का प्रभाव नष्ट भी करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ज्योतिषियों की सलाह सुझाव लेते हैं तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन बार बार आपको महंगे महंगे रत्न खरीदने पड़ते हैं। तो आपको दूसरे बात, जब उसका अंतर्दशा महादशा जब खत्म हो जाता है तो उसके लिए आपको कोई काम नहीं, उल्टा असर करने लग जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन भर के लिए ना तो आपको कभी पूजा करानी पड़ेगी, ना तो ग्रह शांति करानी पड़ेगी, ना तो कोई आपको हवन कराने पड़ेगा, ना तो आपको कोई भूत प्रेत आपको दुख देगा, कष्ट देगा, नहीं तो कोई आपका जीवन में कोई कष्ट होगी। आप सदा नवग्रह की प्रसन्नता हेतु आप इसको धारण कर सकते हैं। लिख कर रखें, इसमें गारंटी के साथ है। अगर आपके कुंडली में सूर्य नीच है, कमज़ोर है, अगर आपका
मान लीजिए किसी भी, ये कोई ऐसा असर नहीं करने वाला है। जो बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र और जो ऐसी जो जड़ी बूटी होती हैं, ये कभी आपका सूर्य मारक अवस्था में, शत्रु भाव में या कहीं भी जाके बैठा हो, लेकिन आपको शुभ फल प्रदान करेगा अगर इस जड़ी को धारण करते हैं। तो आप माने ना माने, अगर बेल मूल की जड़ को अगर आप लेकर आते हैं, बस इसमें सूर्य का वास माना गया है, तो अगर आपको मान सम्मान, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, सरकारी जागीर, तरक्की करने चाहते हैं, समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा मिले, हमेशा आपके अंदर जोश और जुनून भरे, तो ऐसा चाह रखने वाले जातक एवं जातिकाएं या माता पिताएं जो भी हैं, रविवार के दिन में आप पिंक या कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा में आप धारण कर सकते हैं, या आप किसी बूटी में या ताबीज में भरकर भी उसको आप गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन आप पर्स में रख सकते हैं या बाँव भुजा में इसको धारण कर सकते हैं। इससे सूर्य देव की जो बुरी प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपको सूर्य अगर बाल अवस्था में हो, मारक अवस्था में हो, वृद्धा अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो ये बुरी असर को नष्ट कर देता है। तो अगर आपको शुभ फल की वृद्धि हो जाती है, तो आपके जीवन में कोई भी जो अपच की समस्या, चक्कर आने का समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, रक्तचाप की समस्या और आपकी जो कोदर की समस्या हो, आदि रीढ़ हड्डियों की समस्या हो, या आपके लिए किसी भी रोगों के लिए ये राहत मिलती है, ये गारंटी के साथ है। और आप इसको दिन प्रतिदिन जैसे पूजा करते हैं, थोड़ा सा धूप दिखाएं, ओम सूर्य नारायणाय नमः। बेल मूल की जड़ इतनी ताकतवर होती है कि आप पूछिए मत, आपको रूबी धारण करने से भी ज़्यादा शक्तिशाली, जीवन भर आपको सुफल प्रदान करेंगे। सूर्य देव आपका भाग्य चमकाएंगे। साथ में आपको मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। रविवार के दिन में आप इसको धारण करेंगे। ओम राम ह्रीम रम सम सूर्याय नमः मंत्र का आप 108 बार जप करके इसको गंगा जल से स्नान करा के, इसको धूप दीप दिखा के आप इसको धारण करें। आपका जीवन अवश्य, यदि कुंडली में सूर्य देव खराब हो तो आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी का चंद्रमा खराब हो तो सूर्य को पिता का कारक माना गया है, आत्मा का कारक माना गया है, आयु का कारक माना गया है। तो अगर चंद्रमा को देखें तो माता का कारक और मन का कारक भी माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा का डिग्री कमज़ोर है या वृद्ध अवस्था में हो, तो उसके लिए ठंड की वजह से उसकी कई सारे रोग लग जाते हैं और उसका मन इतना मजबूत नहीं रहता है, तो मनोबल कमज़ोर रहने जाता है। अगर नीच हो भी उसका मन कमज़ोर रहना जाता है। और दोस्तों, अगर जिसका चंद्रमा कमज़ोर हो उसको भूत प्रेत कि ज़्यादा जो बाहर की शक्तियाँ हैं ये ज़्यादा असर करती हैं। तो चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए खीरनी की जड़, अगर चंद्रमा के लिए आप अगर खीरनी की जड़ को प्रयोग करें तो लेकर रखें, आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। ये सोमवार के दिन में आपको सफ़ेद कपड़े में आपको हाथ में बांधना है और मंत्र का उच्चारण करना है, और सुबह प्रवाह में आपको लाभ, अमृत और शुभ बेला देखकर आपको इसको धारण करना है, मंत्र जप करना है। खीरनी की जड़ को अगर आप धारण करते हैं, किसी बूटी में धारण करते हैं या आप बाजू में धारण करते हैं, तो आपके लिए कभी भी ठंड की, कफ की, लीवर की संबंधी बीमार जो भी होंगी, जितनी भी बीमारी होगी, जो चंद्रमा से लगने वाले बीमार हैं, जो मन का कारक है और आपको जैसे भूत प्रेतों का छाया है, या किसी के साथ आप किसी चीज़ को भी आत्मबल से या निर्णय नहीं ले पाते, तो आप सोच लीजिए अगर खीरनी की जड़ को अगर आप धारण करते हैं तो सोच लीजिए आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों, ओम श्राम श्रीम श्रम सम चंद्रमा से नमः मंत्र का 108 बार जप करें, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद आपको धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, फल प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करना है। उसके बाद आप इसको धारण करें, आपको अमृत बराबर हो जाएगा, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें मंगल देव, अगर मंगल देव को सेनापति के रूप में माने जाते हैं, ये बहुत ही उग्र ग्रह और लाल ग्रह भी हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी अष्टम भाव में, सप्तम भाव में, लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्भाव में, व्यय भाव में अगर मंगल बैठा है, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में बहुत सारी तनावें उत्पन्न हो जाती हैं अगर नीच राशि में हो। तो अगर 6, 8, 12 भाव में कोई ग्रह बैठा है तो इसको बहुत अशुभ माना जाता है, त्रिक भाव में जो बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर मंगल आपकी कुंडली में कहीं भी अशुभ फल को प्रदान कर रहा है, तो आपको अंत मूल की जड़ को
लेकर आएं। ये इसमें मंगल का वास होता है। मंगल एक शिव पुत्र पार्वती पुत्र हैं, कार्तिकेय के रूप में भी माना जाता है और धरती पुत्र के रूप में भी माना जाते हैं। मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए या माता पिताओं के लिए संबंधित परेशानियां आ रही हैं आपके जीवन में, कई भी घर में समस्या हो या रक्त की समस्या हो, आपको जॉब की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो, भूमि भवन को लेकर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कई सारे ऐसे समस्या हैं, रक्त संबंधी समस्या आपके जीवन में हैं, कई ऐसे लीवर आपकी स्किन की समस्या हो या पाइल्स कब्ज की समस्या हो, तो ये सारी दूर करने हेतु अगर आपके बिजनेस किसी भी क्षेत्र में आप हमेशा जीवन तक जब से आपने जन्म लिया तो आप एक किसी बच्चे को भी धारण करा सकते हैं, माता पिता को धारण कर सकते हैं, अपने संतानों को धारण करा सकते हैं। ये बहुत ही अचूक है जो आपको रत्नों से भी ज़्यादा पावरफुल है। बस आपको धूप दीप दिखाना होता है प्रतिदिन, और इसको अंत मूल की जड़ को अगर आप लेकर आते हैं और इसको धारण करते हैं इसकी विधि पूर्वक, तो सोच लीजिए कि आपका जीवन अवश्य भी कभी भी मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव जीवन में नहीं रहेगा। आपको मंत्र जप करना है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सम भौमाय नमः मंत्र का जप अवश्य करें और इसको धारण करें मंगलवार के दिन। ऐसा करने से जीवन आपका अवश्य ही परिवर्तन हो जाएगा। अगली जो ग्रह है बुधदेव हैं। बुधदेव को राजकुमार माना गया है ग्रह में, और बुद्धि के ग्रह, बिजनेस के ग्रह माने जाते हैं बुधदेव। और अगर बुधदेव अगर आपकी कुंडली में अशुभता फल को प्रदान कर रहे हैं, अगर उत्पन्न करा रहे हैं, तो बुधदेव की अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कोई भी जातक एवं जातिकाओं के लिए बुध के जो बुरे प्रभाव से हमेशा रहने के लिए, वैदिक क्षमता को प्रभावित करने के लिए, अगर ये बुधदेव अगर अशुभ फल को प्रदान कर रहे हैं तो व्यक्ति को वैदिक क्षमता में काफ़ी असर पड़ जाते हैं। तो दोस्तों निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो आप दो धार में पड़ जाते हैं, किसी भी निर्णय को सही तरीके से ले नहीं पाते। तो विधारा मूल की जड़ को अगर आप विशेष रूप से अगर आप धारण करते हैं, आप लिख के रखें, विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन में हरे कपड़े में अगर बांधकर आप अपने सीधे हाथ में अगर बांधते हैं राइट हैंड में, तो सोच लीजिए कि आपका जीवन में, और दुर्गा माता की आराधना करना चाहिए आपको। इसकी वजह से, इसके प्रभाव से नर्वस, अन्य ब्लड प्रेशर और आपके जीवन में अल्सर, एसिडिटी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में ये बुद्धि की कृपा बनी रहेगी और आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सम बुधाय नमः मंत्र का आप जब अवश्य करें। ऐसा करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप राज्य जीवन को प्राप्ति करेंगे। लेख कर रखें, इसमें कोई ऐसा इसमें झूठ की बात नहीं है। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आप सबको पता ही है, नवग्रह में ग्रहों के गुरु हैं और बुद्धि के कारक भी हैं, शिक्षा के कारक भी हैं, व्यवसाय के कारक भी माने जाते हैं। ये मनचाहा नौकरी, आपको उन्नति करना, सरकार या राज्य से लाभ प्राप्ति करना, भौतिक सुख को प्राप्ति करना, अपने कुल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना, देवगुरु ये संबंधी रिलेशन रहता है। तो अगर किसी का विवाह में बाधा आ रही हो या बिजनेस में बाधा आ रहे हैं, शिक्षा में बाधाएं हैं, तो अगर आप यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में नीच हो, तो अगर व्यापार व्यवसाय में मनचाहा तरह की उन्नति प्राप्त करने हेतु जब देवगुरु बृहस्पति का दुष्प्रभाव को कम करने हेतु जीवन भर आप पुखराज मत धारण करें, आपको इसमें जल्दी ही आपके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा हल्दी का जो गांठ होता है, हल्दी का गांठ जो होता है, आपको बांधना चाहिए। 20 बार के दिन में पीले कपड़े में रखकर आप इसका देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जब कराकर अगर पीले कपड़े में बांधते हैं, अपने पास रखते हैं, तो जीवन में कभी भी अशुभता नहीं मिलेगा, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और लीवर और चिकन पॉक्स जैसे एलर्जीज, पेट संबंधी, हृदय रोग, आपके नसों की रोग, कई क्षेत्रों से आपको आराम मिल जाती है। जो आपको रत्न फल नहीं दे सकता, वो ये हल्दी का गांठ आपको दे सकता है। आपकी जीवन परिवर्तन अवश्य हो जाएगी, जीवन में कभी आपको ऐसे दुख और कष्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको इस देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, या आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम गुरवे नमः मंत्र का आप जप कराएं। जप करने से इसको धारण करें, अवश्य भी आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। और शुक्रदेव
अगर आपके कुंडली में शुक्रदेव को देखा जाए तो एक शुक्रदेव नवग्रह में ये प्रेम कारक, बौद्धिक कारक, सुख कारक, प्रेम का कारक ग्रह माने जाते हैं और दैत्य गुरु माने जाते हैं शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव के ग्रहों के जो बुरे प्रभाव हैं आपकी कुंडली में, तो अगर आप ये मुंडल की जो जड़ होती है इसका आप उपयोग करें, विलासित जीवन की चाह रखने वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए भौतिक सुख प्राप्ति करने के लिए, कभी भी प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन में कभी इसकी समस्या ना रहे, इसके व्यक्तियों के लिए ये शुक्रवार के दिन में आपको सफ़ेद कपड़े में बांधकर आपको दाहिनी भुजा में इसको धारण करना है। इससे आपके अन्य रोग भी समाप्त हो जाएंगे और गले, फेफड़े, खांसी और ऐसे कई रोगों से भी आराम तो मिलता ही है, लेकिन आपको भौतिक सुख और राज्य जीवन मिलता ही है। धन संपत्ति आपके पास, कार होगा, बाइक होगा, घर होगा, सब कुछ होगा, आपके जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। मंत्र है, आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से अवश्य भी आपका जीवन जरूर परिवर्तन हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। और शनिदेव एक न्याय के ग्रह हैं और सूर्यपुत्र माने जाते हैं और ये कर्मदाता भी हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में खराब हो और शनि का अंतर्दशा, अडैया या शनि का संकट या आपके लिए अंतर्दशा या महादशा, सूक्ष्म दशा कोई भी चल रहा हो, तो जीवन में शनि किसी को नहीं छोड़ते। जो समय के चक्र को कोई नहीं बदल सकता और आपके जो कर्मों में लिखा है उसको होकर ही रहता है। अगर आप अच्छे कर्म करें तो भाग्य बदल भी सकता है, अगर आप बुरे कर्म करते रहते हैं तो जीवन आपका नष्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, किसी भी जीवन में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तनहानि हो रही है, बीमार आप रहते हैं, आपके जीवन में शनि के बुरे प्रभाव से आप गुजर रहे हो सकते हैं, लेकिन इसके बुरे प्रभाव को कम करने हेतु आपको धतूरे की जड़ को आप लें और इसको आपको क्या करना है, इसको पहनने से सकारात्मक ऊर्जा और शनिदेव की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अंत हो जाएगी। शनिदेव प्रसन्न रहेंगे और आपको इसको अपने भुजा में बांधें, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। शनिवार के दिन में आपको काले कपड़े में बांध कर रखना है। लेकिन अगर आपको ये मेष राशि और वृश्चिक राशि हैं तो काले कपड़े में मत धारण करना, वरना आपके लिए और भी समस्या हो सकती है। लेकिन मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल देव से शासित हैं और मंगल देव को काला का चीज़ बहुत ही वेरी है, इसके कारण से आपको काले कपड़े में मेष राशि और वृश्चिक राशि धारण ना करें और काले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए, जिससे आपके मास्तिक रोग संबंधी अन्य किसी बिजनेस, व्यापार, अपने कर्म में आपके लिए शुभ फल की जरूर मिलेगा। शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, न्याय के ग्रह हैं, कानूनी ग्रह भी हैं और आपको ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप जरूर करें। दोस्तों, ये बीज मंत्र है, प्रतिदिन एक माला जप करें। कभी आपके जीवन में कभी ना तो दुख आएगा ना तो कभी कष्ट आएगा, आपका जीवन, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। और राहुदेव हैं, राहुदेव को किसी भी ब्रह्मांड में या किसी ग्रह में इनको कोई स्थान नहीं है और राहु एक राक्षस ग्रह है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। हमारे भारतवासियों में हर किसी व्यक्ति को धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में जरूर ज्ञात है। तो दोस्तों, ये राहु एक और केतु ये एक ही हैं, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान ने इनका जब ये देवता का रूप धारण करके अमृत को पान कर दिया था, तब उस टाइम विष्णु ने अपने चक्र से इनका शरीर अलग कर दिया था, लेकिन ये जीवित रह गया था क्योंकि अमृत इसने पान कर दिया था। तो इसीलिए ये जिस ग्रह के साथ रहता है उसी फल को प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर राहु आपके जीवन में अशुभ फल को प्रदान कर रहा है तो आपको सफ़ेद चंदन का एक टुकड़ा लेना है, पेड़ की जड़ लेनी है और आपको शनिवार या सोमवार के दिन में सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े में बांध कर अपने पास रखें। या किसी महिला ये हैं जो गर्भाशय से असंबंधित रोग हैं या किसी भी स्किन की समस्या हो या किसी भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो या दस्त बुखार आदि की कोई भी समस्या हो सकती है। मानव जीवन में कोई ऐसे रोग हो सकते हैं जिसको पता ही नहीं होता है। ऐसे रोगों से आप ग्रसित हैं, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं, आप बुरे सपने देखते हैं, आपके पास प्रेतो भूत आते रात को आते रहते हैं। तो ऐसे संभव हो तो आप ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सम रावे नमः मंत्र का आप मंत्र का जप करें या ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें और इसको आप धारण करें। ऐसा करने से राहु की जो अशुभ प्रभाव है अवश्य भी आपके जीवन में सारी समस्याएं अंत हो जाएगी। और केतुदेव हैं,
अब केतु देव को देखा जाए ये भी एक ही हैं, राहु और केतु। इनके लिए सर्प का रूप भी माना जाता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो आदमी को कुंडली देख ही बता सकते हैं, कोई करोड़पति भी हो जाता है, कोई खरपति हो जाता है, कोई तो रोडपति हो जाता है। ये अष्टगंध की जड़ को प्रतिदिन ग्रह केतु का शुभ प्रभाव में ये वृद्धि करता है और अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आप अष्टगंध की जड़ को लेकर धारण करें, इससे चमत्कार जरूर होएगा आपके जीवन में। और अष्टगंध की जड़ को नीले कपड़े में आप बांध कर शनिवार के दिन में सीधे हाथ में बांधें। इसकी प्रभाव से आपके जितनी भी प्रॉब्लम है, आपके सारी रोग से लेकर, बिजनेस को लेकर, राजनीति को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, दिमाग को लेकर, ब्रेन को लेकर, पति पत्नी, घर परिवार, भाई बहन है, अपने छिमेकी, अन्य रिलेशन को लेकर, किसी भी मानसिक परेशानियां लेकर कोई भी समस्या हो, आपके कुंडली में चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष, कई ऐसे दोष होते हैं, तो ये सारी खत्म हो जाएगी। और आप इसका मंत्र जप करें, ओम श्रेहा श्री श्रोम सम केतवे नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपका भाग्य अवश्य जरूर बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये विधि को अपनाते हैं, अगर जिसका ग्रह आपके कुंडली में खराब है, इसी को धारण करें। क्योंकि ऐसे कोई आपको देखा ही होगा जो आयुर्वेदिक होती है कभी इफेक्ट नहीं करती, लेकिन आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये सीधा असर करता है। तो आपको यही है कि कई रत्न आप तो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी देते हैं रत्न, लेकिन ये अशुभ घातक भी होते हैं। लेकिन अगर आप इनको धारण करते हैं या अपने पास रखते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में जीवन भर, आपके जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अगर आपके कुंडली में ग्रह खराब है या अशुभ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पूर्णतः आत्मविश्वास से जरूर रखें, धारण करें, देखिए आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखने बात योग्य क्या है आपको ये भी बताऊंगा। प्रत्येक पेड़ का पौधे की जड़ को शुभ मुहूर्त में ही लेकर आना है आपने। कई ऐसे जो काल वेला होता है ऐसे में नहीं लेकर आना। जैसे रवि पुष्प हो गया, गुरु पुष्प हो गया, अन्य शुभ मुहूर्त जैसे पूर्णिमा का तिथि हो गया, इसको एक दिन पहले रात को ही निमंत्रण दिया जाता है। तो इसकी वजह से आपको उसके लिए अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको पंचांग देखकर घर में लेकर आना चाहिए। अशुभ समय में कभी ना लेकर आएँ। इस जड़ को कच्चे दूध गंगा जल से धोकर पूजा स्थान में रखना चाहिए। उसके बाद समृद्ध ग्रह की मंत्र का माला आप जप करना चाहिए। आपको पूरा विधि पूर्वक ही आपको इसको ध्यान रखना है। आपको धूप बत्ती जलाना है, दिया जलाना है, अपनी मनोकामना के लिए संकल्प करना है। और उस जड़ के कपड़े को या आप किसी चांदी के ताबीज में भरकर भी धारण कर सकते हैं, लिख कर रखें। अगर आप ये बातें फॉलो करते हैं तो आपका जीवन बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, आप रोते रहते हैं, कई माता के जाते हैं, पिता के जाते हैं, ज्योतिषों के जाते हैं, गुरु के में जाते हैं, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। तो आपके जीवन में हमेशा शांति और खुशी आपके जीवन में मिले तो ये बातें जरूर ध्यान रखें, आपका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। राधे राधे, जय माता जी। आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता जी, जय श्री हनुमान जी। हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ। राधे राधे।